इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक इसके पिछले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आया टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जा कर के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पार्ट 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि युआन, हैन और गोंग को 13 प्रिंस का बुलावा आता है, तो वो लोग जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो यू की बातों से 13 प्रिंस को पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। और हैन 13 प्रिंस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो गोंग शाओजाओ को छोड़ दे, क्योंकि उसने उन्हें सच में धोखा दिया है। उसने उनकी सीक्रेट बुक चुराने की कोशिश की है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे सितार बजाने का टाइम हो रहा है, तो मैं बजाने जा रहा हूँ। और वो यू को बुलाते हैं और वो अपना सितार लेकर के बैठते हैं और यू से बोलते हैं कि कैसा रहेगा कि मैं सितार बजाऊं, आप सुन के बताइए कि कैसा लगा आपको। तो यू बोलती है ठीक है। और फिर 13 प्रिंस बोलते हैं कि मैं गोंग शाओजाओ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो यू बोलती है बताइए आपकी क्या शर्त है। हारने के बावजूद वो यू को 13 प्रिंस के साथ जाने के से मना करता है, लेकिन यू बोलती है कि मैं तैयार हूँ चलने के लिए। तो फिर 13 प्रिंस गोंग शाओजाओ को बुलाता है और गोंग शाओजाओ आता है और हैन यू सबसे माफ़ी मांगता है, बोलता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैंने पहले ही पॉइजन खा लिया है। और उस ऐसा बोलते हुए उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और उधर सारे मेड और युआन यू को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और सारे मेड बोल रहे होते हैं कि बिना यंग लेडी के हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और युआन बोलता है कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे से बोलती थी, कितने अच्छे से बात करती थी, वो कहाँ चली गई। तो शो बोलती है कि यंग मास्टर क्या आपकी कोई और वाइफ भी थी। तो वो बोलता है नहीं, मैं तो अपनी वाइफ यू की ही बात कर रहा हूँ। तो वो बोलती है आप इतना उल्टा कैसे बोल रहे हैं उनके बारे में, जैसी वो है नहीं। तो वो बोलता है नहीं, वो ऐसी ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो 30 प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ ग्वानिन टेम्पल देखने के लिए चलना पड़ेगा। तो यू कुछ बोलती इससे पहले हैन आकर मना कर देता है कि वो कहीं पर नहीं जाएगी। तो 30 प्रिंस बोलते हैं कि अगर तुम्हें गोंग शाओजाओ चाहिए तो यू को मेरे साथ ग्वांगिन टेम्पल देखने चलना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये बात नहीं माननी है तो तुम मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम जीते तो फिर यू नहीं जाएगी और तुम्हें गोंग शाओजाओ भी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं जीता तो वो मेरे साथ जाएगी। तो हैन मान जाता है, लेकिन 30 प्रिंस अपनी जगह अपने कुछ आदमियों को भेजते हैं लड़ने के लिए। पहले तो हैन उनका डट के सामना करता है, लेकिन वो लास्ट में जाकर के हार जाता है। और उधर यू 30 प्रिंस के साथ जा रही होती है। तो हैन और गोंग उसे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया था तो उसे जाना ही पड़ता है। 13 प्रिंस यू से बोलता है कि आज मौसम कितना अच्छा है। तो यू बोलती है आपकी लवर को ये बहुत ज़्यादा पसंद था ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है ना। तो 30 प्रिंस बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, और बोलता है कि अगर तुम गोंग फैमिली और अपने पति को छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। तो यूँ बोलती है नहीं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आपने इतना सोचा मेरे बारे में, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहती। और मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया है कि मैं लौट के ज़रूर आऊँगी। और फिर यू को पता चलता है कि घोष डेमन सेक्ट के लोग कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो वो एक घोड़े की सवारी करते हुए उन्हें बचाने के लिए जाती है, लेकिन घोष डेमन सेक्ट के लोग उसे ही मार करके बेहोश कर देते हैं और उसे घोष डेमन में ले जाते हैं। तो वहाँ पर चवी होता है। अभी मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी, मैं इसे चवी नाम से ही बुलाऊंगी। और मुझे इसका चवी नाम भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है इसमें। तो वो लोग उसे चबी के पास ले जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम सब इसका अच्छे से ध्यान रखना। और फिर हैन और गोंग हॉली मेडिकल सेक्टर में वापस चले आते हैं। तो युवान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी वाइफ यू खो गई है और ना कुछ खा रहा होता है ना पी रहा होता है। तो हैन उसे बोलता है कि भाई मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी भाभी को ढूंढ कर लाऊंगा। तब जाकर के युवान कुछ खाता है और उधर यू को होश आता है। तो वो सोचती है वो कहाँ पर है। तो वो दो मेड से पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि आप डेमन सेक्ट में हो। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो वो बोलती है कि आपको हमारे मास्टर आदियुशु यहाँ पर लाए हैं। तो वो बोलती है ये आदियुशु कौन है। तो वो बोलती है हमारे मास्टर। तो सोचती है कि आदियुशु नाम तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। और मैं आपको बताती चलूँ कि आदियुशु नाम
चबी का ही है, लेकिन हम उसे आदियुषु बुलाने की वजह चबी ही बुलाएंगे क्योंकि मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। और उधर युआन यू का पोस्टर ले करके सबसे पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी हनी को देखा है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रही होती है। और चबी यू के पास जाता है, जाकर के बैठ जाता है और अपनी बड़ाई करने लगता है और बोलता है कि क्या किसी ने मुझसे हैंडसम लड़का देखा है? तो उसके सर्वेंट बोलते हैं नहीं, और बोलता है कि क्या कभी किसी ने मुझसे ज़्यादा रिच लड़का देखा है? तो वो सब बोलते हैं नहीं। और फिर वो यू से अपना लव कन्फेस कर देता है। तो यू सोचती है कि मेरी लाइफ में एक पागल कम था कि मोटा भी। और यू वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब लोग उसे वहाँ से नहीं जाने दे रहे होते, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और सामान फेंकने लगती है। तो चबी बोलता है कि तुम तो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा क्यूट हो गई हो, और तुम गुस्से में तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं सबसे हैंडसम और सबसे ज़्यादा रिच हो जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगे, चलो अब हम शादी करते हैं। तो वो बोलती है नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो वो अपने जेब में से एक चिट निकालता है और दिखाता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। और फिर यू को याद आता है कि उसने बचपन में उस कागज़ पे अंगूठा लगाते हुए बोला था कि जब वो सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा हैंडसम हो जाएगा तो वो उससे शादी करेगी। लेकिन अब वो मना करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, और वो कागज़ लेकर के खा जाती है। तो चबी बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो, हमारे यहाँ तो खाने के कंपटीशन होते रहते हैं, अगर तुमने चूज़ किया है तो चलो अब हम कंपटीशन करेंगे। तो वो मना कर देती है। और फिर चबी यू को एक जगह पे दिखाने ले जाता है जहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है, और बोलता है कि यही टाइम था जब हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यू और चबी बैठे होते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है, और वो दोनों अकेले होते हैं। और यू हमेशा चबी की मदद किया करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो लोग उसे बुली किया करते थे। तो फ्लैशबैक से बाहर यू बोलती है कि मैं एक हीरोइन हूँ जो कि लोगों की मदद किया करती थी। तो चबी बोलता है हाँ। तो बोलती है मतलब ये बात सच है, ये जो तुम्हारे गाल पे बाल है वो मतलब बिल्कुल सही सच है, कोई मेकअप किया हुआ नहीं है। तो बोलता है हाँ। हाँ, तुम्हें याद आ गया? तो बोलती है वो तो मुझे सबसे पहले याद आ गया था।